जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं हूं आप सभी की मैथ्स फैकल्टी हिमांशु गुप्ता। सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट एक ऐसा एग्जाम जो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, एक पात्रता परीक्षा है। एक ऐसी परीक्षा जो आप मैं हम सब शिक्षक यही कहते हैं सही बच्चों को यही इसी तरीके से मोटिवेट करते हैं कि बहुत सरल परीक्षा है, बहुत इजी एग्जाम है, आप इसको बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन जब इस लेवल के एग्जाम भी जब लीक होने लग जाए, उनका पेपर लीक होने लग जाए, तो यहां सारी की सारी जो उम्मीदें हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं और सवाल उठते हैं जो कंडक्टिंग बॉडी है, जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उसके ऊपर। जी हाँ, मैं यहां पर बात कर रहा हूं सीबीएसई की। आप सभी को पता है कि अभी रिसेंट में जो भी आपका पेपर 1 पेपर 2 का एग्जाम हुआ, वो यहाँ पर उसका जो पेपर लीक का जो मामला है वो सामने आया। आप सभी को पता है परीक्षा होने से कई समय पहले ही सबके व्हाट्सएप पे, है ना, सोशल मीडिया पर वो जो पेपर था वो लीक हो चुका था। इस मामले पर सीबीएसई ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है, कोई कुछ नहीं कह रहा। आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, आप सीबीएसई के ऑफिस विजिट कर लीजिए, कोई यहाँ पर कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। कई बार पहले मैंने कॉल किया, किसी ने पिक नहीं किया, फिर कॉल लगा और जिनसे मेरी बात हुई उनसे जब मैंने कहा कि पेपर का जो सीटेट का जो पेपर है वो लीक हुआ है, क्या इसका एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट होगा, क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। मतलब पूरे इंडिया में ये शोर हो गया, हल्ला मच गया, सबको ये पता लग गया कि सीटेट का पेपर लीक हो गया है, लेकिन सीबीएसई ऑफिस का जो स्टाफ मेंबर है उसको ये बात नहीं पता। सीबीएसई को ये बात पता ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। ना तो इस बात में वो हामी भरती है और ना ही इस बात को इनकार करती है, वो कहती है हमें पता ही नहीं है। और सीबीएसई तब भी चुप थी और अब भी चुप है। ये जो मामला ये सिर्फ अब का नहीं है। सीटेट का जो पेपर लीक का मामला है ये बहुत पहले से उठता रहा है। मैं आपको उस खबर की तरफ लेकर चलता हूं जो आज से 1 साल पहले की है। जी हां, जनवरी, इसी महीने में 2023 के अंदर सीटेट का पेपर लीक हुआ। मैं आपको लेकर चलता हूं इस खबर के ऊपर। और यहां पर जो आरोपी थे उनको अरेस्ट भी किया गया था और दो दो ढाई ढाई लाख में जो पेपर थे वो बिके। आप समझ रहे हो, ये एक धंधा हो गया है, गोरख धंधा हो गया है पेपर लीक का। और इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को यहां पर ठेस पहुंचती है, उन 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 सभी जो भी बच्चे रात रात भर जगते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उन शिक्षकों को ठेस पहुंचती है जो उनके साथ मेहनत करते हैं, सपना देखते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो जॉब लेकर जाएगा। लेकिन जब ऐसे ऐसे जो यहां पर अभ्यर्थी है ना, मैं उनको अभ्यर्थी भी नहीं कहूंगा, ठीक है, वो कैंडिडेट्स भी नहीं है, वो चोर हैं, पक्के चोर हैं। जो अपने जो पैसे का जो रोब दिखाते हैं ना, पैसे के दम पर, है ना, पेपर खरीदते हैं और वो फिर ये सोचते हैं कि हम उनसे compete करेंगे, है ना, उनसे compete करेंगे जो मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, और compete भी नहीं करेंगे, वो वहां पर भी पैसे देकर नौकरी देकर जाएंगे। तो हमें अब इसको रोकना होगा। ये तब का मामला है, ये तब का मामला है। देखो आपके लिए जो ये न्यूज भी है, खबर भी है, ये कब की है, ये इसी महीने का, मतलब उसी महीने में, जनवरी महीने में ही, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी थी। 18 जनवरी 2023, 18 जनवरी 2023, उसी दिन का मामला। और सेम उसी डेट, मतलब आप समझ रहे हैं, उसी महीने में नेक्स्ट ईयर फिर से वही मामला सामने आता है और सीबीएसई तब भी चुप थी, सीबीएसई अब भी चुप है। अब आपको ये स्टेप उठाना होगा, आपको ये स्टेप लेना होगा उन उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने मेहनत की है। कह देते हैं, कई लोग ये कह देते हैं कि भाई जो पेपर है ना वो कैंसिल क्यों करा रहे हो, क्योंकि कई लोगों ने मेहनत की है, उनका पेपर अच्छा गया है, तो कैंसिल क्यों करा रहे हो। अरे आप ये सोचिए कि उनका पेपर निकल जाएगा, लेकिन वो भी आगे निकलेंगे आपके साथ साथ जिन्होंने इस पेपर को खरीदा है।
है ना, और वो अपने पैसे के रोब पर, पैसे के दम पर आपके साथ खड़े होकर दिखाएंगे, जी देखिए हम भी एलिजिबल हैं, हम भी एलिजिबल हैं केवीएस का एग्जाम देने के लिए, हम भी एलिजिबल हैं बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए, हम भी एलिजिबल हैं आपका कोई भी जो DSSB का एग्जाम देने के लिए, अब हम भी एलिजिबल हैं। तो सिर्फ तुम ही एलिजिबल नहीं, और वहां पर भी वो पता है क्या करेंगे, वहां मैं बताता हूं क्या करेंगे। जो यहाँ पर ये एक सीढ़ी चढ़कर गए हैं ना, सीढ़ी भी नहीं चढ़ी है, इनको बस चढ़ा दिया गया है ना, इन्होंने बोला लीजिए हमसे ये 2-2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख ले लीजिए और हमें सीढ़ी चढ़ा दीजिए। वहां जाकर भी एक अपना रोब दिखाएंगे पैसे का और कहेंगे हमसे 10 लाख ले लो, 12 लाख ले लो और हमें एक और पायदान ऊपर चढ़ा दो, हमें जो टीचर है ना उस कुर्सी पर बैठा दो। इससे पता है क्या होगा, वो जो कुर्सी की जो गरिमा है ना उसको ठेस पहुंचेगी, और शिक्षक की जो गरिमा जो पोजीशन है उसको ठेस पहुंचेगी। उस तक ये कैंडिडेट नहीं पहुंचना चाहिए, ये कैंडिडेट कहलाने के भी लायक नहीं है। और जो इस समय इन्वॉल्व है ना, जो जो जिन्होंने इस पूरे मामले को, ये जो पूरी चीज को गोरख धंधा बना रखा है, ठीक है, सुधर जाओ। ठीक है, आज चैन से आप लग रहा होगा कि हाँ ये जो पैसा मिल गया है ना, जो जो ये चीजें करी हैं वो आप कितने दिन चला लोगे, मुझे बताओ कितने दिन चला लोगे, कभी चैन की सांस नहीं ले पाओगे। तो मैं सीबीएसई से ये आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि ये जो वेबसाइट पर अभी तक आपने चुप्पी साधी हुई है ना, पेपर कैंसिल का नोटिफिकेशन जारी करिए, नोटिस जारी करिए, फिर एक डेट दीजिए कि अब जो है इस डेट को परीक्षा होगी, और इस सारी सावधानियों को बरतिए कि जो परीक्षा है, जो अभी जो लीक के मामले, पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, अब आगे ना हो। इससे ही आप अभ्यर्थियों के अंदर वो ट्रस्ट, वो बिलीव पैदा करेंगे सीटेट के प्रति, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला। और आपको मैं अंदर की बात बताऊं, जब मेरी बात हुई है तो क्या कहा है सीबीएसई के स्टाफ से, जब मेरी बात हुई तो उन्होंने क्या कहा है कि अब हम रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं। वो रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ, वो एक अगले सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। इतना भी अंधापन कैसा, इसका कोई मोल नहीं रह जाता। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए और आवाज उठाइए, आवाज उठाइए, क्योंकि क्योंकि ये जो आवाज है ना, ये जब तक सीबीएसई के कानों तक नहीं पहुंचेगी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये आपको आवाज उन तक पहुंचानी होगी, क्योंकि वो चुप्पी साधे बैठा है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले साल इसी माह में पेपर लीक का मामले सामने आए, इस महीने में सेम अगले साल ही पेपर लीक होता है। गलती जब गलती है, गुनाह है, ये बढ़ता जा रहा है ना, जो ये दलदल है ना ये और भी बड़ी होती जा रही है। उसमें पता है कौन धंस रहा है, ये वो अभ्यर्थी, वो बच्चे धंस रहे हैं जो मेहनत करते हैं, जो वो विद्यार्थी धंस रहे हैं जो मेहनत करते हैं, उनके साथ जो उनका शिक्षक मेहनत करता है वो धंस रहा है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए और आवाज उठाइए कि इस बार का जो पेपर है वो रद्द होना चाहिए। जब तक ये पेपर रद्द नहीं होगा तब तक ये जो मामले हैं, ये जो गोरख धंधा है ना, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। आवाज उठाइए। और सीबीएसई से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने एक बार इस बार ये स्टेप नहीं लिया तो फिर अब हम ये मानकर चलेंगे कि इस पेपर लीक के मामले में आप भी शामिल हैं, क्योंकि आप ना तो हामी भर रहे हैं और ना ही नकार रहे हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो चोर है। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए, वीडियो मैक्सिमम शेयर होना चाहिए, और ये सिर्फ आवाज उठनी चाहिए कि इस बार आपका पेपर, जो सीटेट का पेपर है, वो कैंसिल होनी चाहिए, दूसरी डेट आपको मिलनी चाहिए, और अब से ये जो पेपर लीक का जो मामला है ना, ये अब कभी सामने नहीं आना चाहिए। आप आवाज उठाइए, मैं सभी शिक्षक आपके साथ हैं। इस बार ये जो मनमानी है ये हम नहीं चलने देंगे। ये चुप्पी साध ली जाती है, जब पेपर लीक होता है चुप्पी साध ली जाती है, फिर रिजल्ट दे दिया जाता है, अगला सीटेट कंडक्ट किया जाता है, बच्चा क्या करेगा बेचारा, बच्चा तो यही करेगा, लेकिन वो आगे निकल जाएगा जो पैसे के दम पे शिक्षक बनना चाह रहा है, पैसे के दम पर सरकारी नौकरी लेना चाह रहा है। प्लीज आवाज उठाइए, सभी के सभी मेरे साथ आपने आवाज उठानी है। इस वीडियो को मैक्सिमम आपने शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मिलूंगा मैं आप लोगों से अब जैसे ही अगर कोई अपडेट मेरे पास आता है, मैं डेफिनेटली आपके साथ एक जो वीडियो है वो जरूर लेकर आऊंगा, मैं इन्फॉर्मेशन जरूर लेकर आऊंगा। तब तक जज्बा अपने अंदर रखिए,
आवाज उठाइए, ठीक है, क्योंकि ये आवाज ही ये बदलाव ला सकती है। ये आवाज ही बदलाव ला सकती है, बजाय इसके अब और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, दोहराती ये जो गलतियां हैं ये रिपीटेडली बढ़ती जा रही हैं, इन पर कोई भी रोक नहीं है। अब ये आवाज ही इन रोक लगा सकती है। तो आवाज उठाइए, मैं और सभी शिक्षक आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।